और ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो हुआ था बोंडाई बीच में जो मास फायरिंग हुई थी। इनकी अंदर की ऐसी मूल भावना क्या होती है जो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो ऐसे हमें लगता ही नहीं कि ऐसे व्यक्ति कर सकता है। फिर हम इस भाषा में प्रश्न करते हैं कि इन लोगों के साथ क्या समस्या है, वैसे तुमने करा। मेरी पाक किताब में लिखा हुआ है फलानी कहानी, वहाँ लिखा है तो ट्रुथ है। अरे भाई ठीक है, लिखा है, इतना हम मान देंगे, लिखा है, ये फैक्ट है कि लिखा है, चलो इतना है, ट्रुथ मत बोलो ना उसको। फिर दूसरे आ जाएंगे, हमारी पवित्र पुस्तक में तो दूसरी कहानी लिखी है, और ये बातें कभी मेल नहीं खाएंगी। अब एक दूसरे का सर नहीं फोड़ोगे तो क्या करोगे। फिर कोई और आ गया जो कह रहा है कि साहब ये सब कुछ नहीं है, इधर उधर की बात, बिग बैंग से शुरू हुआ था तो सब मिलके उसको मारेंगे, कहेंगे नास्तिक कहीं का। अब तुम किसी के पीछे डंडा लेकर के पड़े हो कि तू मेरी वाली कहानी क्यों नहीं मानता, ये तो विक्षिप्तता है, पागलपन है। और मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से अलग है, और फिर इस बात के लिए तुम किसी की गर्दन काटने को तैयार हो। पता नहीं इतनी ईमानदारी कब आएगी अलग अलग धर्मों और मजहबों को मानने वालों में कि वो बिलीफ को बिलीफ बोलना शुरू कर दें और स्टोरी को स्टोरी बोलना शुरू कर दें। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल जो है हाल ही में कुछ हुए हादसों के रिलेटेड है, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो हुआ था बोंडाई बीच में जो मास फायरिंग हुई थी। और इन केसेस में एटलीस्ट अमेरिका वाले केस में तो पता नहीं चला उनके बैकग्राउंड के बारे में, बट सिडनी के केस में वो जो दो व्यक्ति थे बाप बेटे, वो सालों से मतलब ऐसे आम लोगों की तरह ही जी रहे थे। तो मैं वैसे बहुत सारे केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लोग हम जैसे आम जैसे लोगों की तरह ही जी रहे होते हैं। बट पता नहीं इनके अंदर ऐसे क्या अंदर चल रही होती है, इनकी अंदर की ऐसी मूल भावना क्या होती है जो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो ऐसे हमें लगता ही नहीं कि ऐसे व्यक्ति कर सकता है। तो मैं इन लोगों की मानसिकता के बारे में समझना चाहता हूँ। तुम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, तुम क्या पूछ रहे थे। टिंडर बॉक्स समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हम्म? इनफ्लेमेबल माल भरा हुआ है एक जगह पर, लकड़ियाँ और सूखा सब, ठीक है। उसको ऐसे देखो तो लगेगा कुछ भी नहीं है, प्यारी सी चीज़ रखी हुई है। ऐसे जलती माचिस फेंकने की देर होती है, उसे भभक जाता है। आप जिसको सामान्य या नॉर्मल बोलते हो वो वो नॉर्मल होता नहीं है ना। सिर्फ अभी आग दिख नहीं रही है तो आपको लगता है कि नॉर्मल सी है, मामला सामान्य है। हम एक भजन गाते थे जिसमें संत कबीर बोलते हैं, आग बुझी मत जान, आग बुझी मत जान। किसी ने नहीं गाया, किसी ने बोला तो बोलो। आग बुझी मत जान तभी है राख। हाँ, आग बुझी मत जान छुपी है राख में। तो वैसे ही हम बैठे होते हैं वहाँ, यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ तो सब शांत ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर से राख दिख रही है तो लगता है कि सब ठीक है, उस राख के नीचे आग है। ज़्यादातर लोग राख के नीचे ही ज़िंदगी बिता देते हैं तो उनकी आग कभी भभक कर बाहर नहीं आती। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ मान्यताएं ऐसी आ जाती हैं, धार्मिक मान्यता हो सकती है उदाहरण के लिए, या कोई विचारधारा हो सकती है, या कोई स्थिति या संयोग हो सकता है कि उनकी आग कूद करके बाहर ही आ जाती है और आसपास भी काफ़ी कुछ जला देती है। जब जला देती है तो फिर हम इस भाषा में प्रश्न करते हैं कि इन लोगों के साथ क्या समस्या है, जैसे तुमने करा। वो समस्या इन लोगों के साथ या उन लोगों के साथ नहीं है, वो समस्या मानवता के साथ ही है। बस कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं जिनको मान्यताएं वो मिल गई हैं जिसमें आग
ज़्यादा संभावना रखती है प्रकट होने की, वरना वो आग है तो सब में ही। उसी आग को बुझाने के लिए अध्यात्म होता है। क्या आग है वो? आग है जो जीव को, अहंकार को भीतर ही भीतर जलाए दे रही है। पर वही आग अहंकार का प्राण भी है, वही आग उसको खा रही है, और वही आग उसकी ज़िंदगी भी है। वो आग न रहे तो उसको लगेगा मैं ठंडा हो गया, मैं मुर्दा हो गया। अब आग जलती रहे इसके लिए ईंधन चाहिए ना। तो ईंधन के तौर पे वो क्या करता है? वो पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक लेता है। ये जो कंज्यूमरिज्म है ये और क्या है? भीतर की आग जलती रहे इसके लिए पूरी दुनिया भीतर डाल लूँगा, सारे पेड़ काट करके डाल दूंगा ताकि वो जलते रहें। भीतर की आग है। वही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वही बदले की आग है, वही पैसा कमाने की आग वही वासना की आग है तो मूलतः वही। और जहाँ कहीं विचारधारा अध्यात्म से जितनी विहीन होगी, वहाँ वो आग उतना भड़क कर बाहर आएगी। बहुत जगहों पर वो आग बाहर सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि आप दबा के रखते हो उसको। आप दबा कर रखोगे तो भीतर ही भीतर कम से कम आपको तो खाएगी ही, इतना तो करेगी ना। जो दबा कर भी नहीं रखेंगे उनकी आग उनको भी खाएगी और पूरी दुनिया को भी खाएगी। पर न तो उसको दबाना समाधान है, न उसको भड़काना समाधान है, उसको समझना समाधान है। समझना कोई चाहता नहीं। तो सूक्ष्म रूप से हम सब में होती है वो, मतलब, और स्थूल रूप में जब दिखाई देने लगता है तो हम कह देते हैं कि लाइक वो अब नॉर्मल है। जो हमें सूक्ष्म रूप से जो होती है उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। जो आप अच्छे काम भी करते हो सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि माहौल ऐसा है कि वो काम आपको परंपरा से मिल गए, ठीक है ना। परंपरा कहती है बकरे को खाना चलेगा तो आप खा लेते हो, वो आपको हिंसा जैसी बात लगती ही नहीं। यही आप किसी ऐसी जगह पैदा हुए होते या ऐसे समाज में जहाँ मुर्दे को खाना भी अनुमत होता तो आप वो भी खा लेते, आपको बुरा क्यों लगता? बकरे को खाने या ना खाने का भी फैसला आपने तो करा नहीं, वो तो माहौल ने करवाया आपसे। वैसे ही आप सोचिए किसी ऐसी जगह पैदा हुए होते जहाँ मुर्दे खाए जाते, कि इतने लोग मरते हैं, इनका मांस व्यर्थ क्यों जाए, अभी ताज़ा ताज़ा मरा, इसको खा ही लो। बात तो तार्किक भी लग रही है, इतने इंसान हैं, इतनी मौतें रोज़ होती हैं, उनको खा ही लो, क्या बुराई है? तो आप खा लेते, निसंदेह खा लेते। बिल्कुल हो सकता है, और यदि मुझे सही स्मरण है तो इतिहास में कुछ ऐसे कबीले, समुदाय रहे भी हैं जहाँ मुर्दों को खाने का भी रिवाज था, तो वो खा भी लेते थे। इसके आगे और बढ़ा लो, आप ऐसी जगह पैदा हुए होते जहाँ इंसान को ही खाना चलता था, स्वीकार्य था, आप वो भी कर लेते, और ये बात बुरी नहीं मानी जाती थी क्योंकि चलती थी। तो आप जब कहते हो कि कुछ लोग ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, आप कम गड़बड़ कर रहे हो, आप कम गड़बड़ सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके माहौल में उतना ही चलता है। आपका भी माहौल दूसरा होता तो आप भी वही सब कुछ कर रहे हो तो जो कोई और कर रहा है। बात आ रही है समझ में? कोई सीमा थोड़ी है, कोई सीमा है क्या? आदमी की जो एथिक्स हैं वो तो आदमी के भीतर से निकलनी है। अगर समाज ऐसा हो जाए जिसमें इंसानों को खाने की आज़ादी हो और यही नॉर्म और सब लोग यही कर रहे हो तो सब लोग यही करेंगे, और वो बात किसी को भी विचित्र या ऑड नहीं लगेगी। ठीक वैसे जैसे आज आपको बकरा खाना अजीब नहीं लगता, तो आपसे पूछे आपने क्या खुद फैसला किया था बकरा खाने का, तो आप कहोगे खुद तो नहीं करा, माहौल ने करवा दिया।
तो वैसे ही आप इंसान को खाने का भी फैसला कर सकते हो, आपका माहौल आपसे ही करवा सकता है। इसी तरह से अगर कुछ लोगों को ये माहौल दे दिया जाए, ये विचार दे दिया जाए, ये धर्म की खातिर दूसरों को मारना ठीक है, तो मारना शुरू कर देंगे। ये फैसला उनका अपना नहीं है, ये फैसला उनके माहौल का है, ये फैसला विचारधारा का है, ये फैसला उनकी परंपरा का है। हमारी तो तथाकथित अच्छाई भी हमारी नहीं है, वो कहाँ से आ रही है? माहौल से। और हमारी तो जो तथाकथित बुराई है वो भी हमारी नहीं है, वो कहाँ से आ रही है? माहौल से। हमारा तो कुछ भी नहीं है और ये असली बुराई है। आपकी अच्छाई भी आपकी नहीं है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आप जो अच्छे काम करते हो सही सही बताना, क्या इसलिए करते हो कि आप जानते हो कि इसमें कुछ अच्छाई है, या इसलिए करते हो क्योंकि सामाजिक तौर पर उस काम को अच्छा माना जाता है? बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, आपके भीतर एक मान्यता भर दी जाए, हमारे यहाँ तो सब खूब चलता ही है कि पीछे का कर्मफल और पुनर्जन्म और पाप धोना चलता है ना। आपके भीतर ये डाल दिया जाए कि आप किसी को अगर दुखी देखो, बीमार देखो, घायल देखो, कलपता देखो, संतप्त देखो, तो उसका इसमें कल्याण है, क्योंकि उसके ऊपर जो पाप चढ़ा हुआ था उसकी पीड़ा से उसका पाप कट रहा है। आपके भीतर ये मान्यता भरी जा सकती है कि नहीं? बोलिए, जल्दी बताइए। भरी जा सकती है ना, कि अगर कोई आदमी दर्द में है, तकलीफ में है, तो वास्तव में उसके पाप कट रहे हैं, तो उसके साथ कुछ ठीक ही हो रहा है। अब आपने देखा कहीं पर सड़क पर दुर्घटना हो गई, ये आदमी पड़ा हुआ, उसके खून बह रहा है, आप उसको अस्पताल पहुंचाओगे क्या? कोई और देखेगा तो आपको देखेगा कोई और तो कहेगा इन लोगों के साथ क्या समस्या है, ये एक मरते आदमी को अस्पताल भी नहीं पहुंचा सकते। पर आप तो वही कर रहे हो जो आपको आपकी विचारधारा ने सिखाया है, और आपको एक कारण भी दे दिया गया है कि अगर उसके खून बह रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो उसके साथ अच्छा हो रहा है, वो पुराना पापी है, उसके पाप धुल रहे हैं। हमारा कुछ भी हमारा नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपको बता दिया जाए कि जो सड़क पर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा दोगे, सहायता कर दोगे, तो आपके पाप धुल जाएंगे, तो दंगे हो जाएंगे। जहां कहीं भी सड़क दुर्घटना हुई होगी वहां 8-10 आपस में एक दूसरे को पेल रहे होंगे। बताओ क्यों? मैं लेके जाऊंगा अस्पताल, मैं लेके जाऊंगा, घूंसा लात सब चल रहा है, एक दूसरे को पीट रहे हैं कि इसे अस्पताल कौन लेके जाएगा, क्योंकि जो अस्पताल लेके जाएगा सबसे ज़्यादा पाप उसके धुलेंगे। आप कहोगे कितने सहृदय लोग हैं, कितने अच्छे लोगों का समाज है ये, एक दूसरे से मुक्कालात कर रहे हैं ताकि परोपकार कर सकें। ये परोपकार क्या इनका अपना है? नहीं, इनको मान्यता दे दी गई। और वो आदमी जो खून बहते को सड़क पर छोड़ रहा है, ये क्रूरता क्या उसकी अपनी है? ये क्रूरता उसको दे दी गई मान्यता में। तो बुराई क्या है? बुराई क्या है? बुराई है मान्यता पर चलना। और जहां मान्यता होगी वहां हिंसा होगी ही होगी। मान्यता है तो हिंसा है। आप कह सकते हैं नहीं, मान्यता ये भी तो हो सकती है अच्छाई करो, बढ़िया आदमी रहो, नेकी करो, तो हिंसा क्यों होगी? नहीं, तब भी होगी, क्योंकि जब मान्यता होगी तो मान्यता का स्रोत हमेशा किसी आसमानी ताकत को बताया जाएगा, तभी तो आप मान्यता मानोगे। नहीं तो आप मानोगे क्यों किसी बात को? आपको कहा जाएगा ये मान्यता ऊपर से आई है, आज्ञा उतरी है। तो आपको किसी ऊपर वाले की कल्पना करनी पड़ेगी ना, जिसने आपको सारी मान्यताएं दी हैं। अब आपने अपनी मान्यताओं के लिए अपना ऊपर वाला बनाया, और इधर के लोग बैठे हैं, इन्होंने अपनी मान्यताओं के लिए अपना ऊपर वाला बनाया। इनका ऊपर वाला एक कहानी है, उस कहानी में कुछ किरदार हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसा है, ये मोड़ है, ये रंग है। इनकी कहानी में भी कुछ किरदार हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतने दिन में दुनिया बनी, उसने ये फरमान जारी किया, फिर ऐसा किया, उसके ऐसे रंग हैं, ऐसा है वैसा है। ये दोनों कहानियाँ आपस में कभी मेल
खाएंगे नहीं तो हिंसा तो होगी ना। जहाँ मान्यता है वहाँ हिंसा है। ये कोई संयोग थोड़ी है कि जो गोली चला रहा है वो मुसलमान है, जो मारे जा रहे हैं वो यहूदी है। सब मान्यताओं का जो स्रोत है वो तो रचयिता ईश्वर को ही माना जाता है ना। और मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से अलग है। मान्यता का मतलब ही है हिंसा। दुनिया से हिंसा तब तक नहीं हट सकती जब तक ये मान्यतावादी धाराएं रहेंगी, जहां पर कहानियां हैं। गॉड ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, रब ने ऐसा कहा, अल्लाह ने दुनिया ऐसे बनाई। जब तक ये कहानियां रहेंगी तब तक दुनिया से हिंसा नहीं हट सकती। सर, बेहोशी में जो कुछ भी किया जाए तो वो विक्षिप्तता ही होगी फिर। और तो क्या है? तो इसको टैकल करने के लिए जो भी स्थूल कर्म कर लिए जाएंगे वो भी मतलब कर्म लॉन्ग टर्म से में। कर्ता का उद्धार कभी नहीं होता। हमने बहुत बार कहा है, कोई कर्म कर लो उससे कर्ता का उद्धार नहीं हो जाएगा। जी। कर्ता को कर्म नहीं, ज्ञान उबारता है। अ, नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम नीरज कुमार है एंड मैं अभी केरला में हूँ और यहाँ पे एक आर्किटेक्चर कॉलेज है उसमें शिक्षक हूँ। और मैं गीता समागम से पिछले लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ। मेरा जो सवाल है वो अभी इसके फॉलोअप में ही है। मेरा सवाल भी इसी विषय से संबंधित है। जो ये रिसेंट जो ये हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी, ये जो हमले जो होते हैं, ये हमले कैसे हम लोग कह देते हैं कि ये लोग बड़े अमानवीय हैं और नफरत से भरे हुए हैं। और फिर मैं सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा है कि ये जो नफरत है ये क्या बाहर से आ रही है, ये अंदर से आ रही है। और जैसा अभी डिस्कस हो भी रहा था कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें जिनको हम मान लेते हैं, शायद वो छोटी चीजें नहीं है पर ये वहां से निकल के आ रही हैं। जैसे कि हम लोग जैसे कितना भेदभाव करते हैं खुद में और दूसरे लोगों में, कहते हैं कि ये तो अलग हैं, ये हमसे अलग हैं। और जैसे धर्म के आधार पे हम करते हैं या समुदाय के आधार पे करते हैं या नाम के आधार पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, शायद ये जो हम कहते हैं अस वर्सेस देम, ये कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, और शायद ये जो हम आतंकवादी जो हमले ये बोलते हैं, शायद ये अ, जो ये सोच है हमारे अंदर, जो ये इंडिविजुअलिस्टिक जो सोच है, हम ह्यूमैनिटी का पार्ट खुद को मानते ही नहीं है, एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से हम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे मतलब आई थिंक सबसे खतरनाक मैनिफेस्टेशन है जो ये विकृत सोच जो है हमारी। माई बिलीफ इज द ट्रुथ। पता नहीं इतनी ईमानदारी कब आएगी अलग अलग धर्मों और मजहबों को मानने वालों में कि वो बिलीफ को बिलीफ बोलना शुरू कर दें और स्टोरी को स्टोरी बोलना शुरू कर दें। हम बिलीफ को ट्रुथ और स्टोरी को फैक्ट बोलते हैं। बस यहीं सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरी पाक किताब में लिखा हुआ है फलानी कहानी, वहाँ लिखा है तो ट्रुथ है। अरे भाई ठीक है, लिखा है इतना हम मान देंगे, लिखा है, ये फैक्ट है कि लिखा है, चलो इतना है। ट्रुथ मत बोलो ना उसको। फिर दूसरे आ जाएंगे, हमारी पवित्र पुस्तक में तो दूसरी कहानी लिखी है। फिर तीसरे आ जाएंगे, हमारी होली बुक में तो जेनेसिस ऐसे बताया गया है। फिर चौथे आएंगे, वो कहेंगे हम तुमसे 1000 साल पहले के हैं, यूनिवर्स की जो जीनियोलॉजी है वो ये है। और ये बातें कभी मेल नहीं खाएंगी। अब एक दूसरे का सर नहीं फोड़ोगे तो क्या करोगे? फिर कोई और आ गया जो कह रहा है कि साहब ये सब कुछ नहीं है, इधर उधर की बात, बिग बैंग से शुरू हुआ था, तो सब मिलके उसको मारेंगे, कहेंगे नास्तिक कहीं का। जरा सी ईमानदारी चाहिए कि ठीक है तुम्हें कोई बात माननी है तो मान लो, पर ये कहो ना कि मान्यता है। ये मत कहो कि
सत्य है। इतना ही है, और इससे ज़्यादा। पर ये मान लिया तो अहंकार को बड़ी चोट लगती है कि हमारे सब पुरखे वगैरह बेवकूफ़ थे क्या, उन्होंने तो बोला था कि ये सच है। सच नहीं है जी साहब, सच नहीं है, मान्यता है। ठीक है, मान्यता है, किसी उद्देश्य से हो सकता है आपको एक कहानी बताई गई हो, ये भी हो सकता है किसी अच्छे उद्देश्य से आपको एक कहानी बताई गई हो। लेकिन अच्छे उद्देश्य से भी अगर कहानी बताई गई है तो कहानी। अब तुम किसी के पीछे डंडा लेकर के पड़े हो कि तू मेरी वाली कहानी क्यों नहीं मानता, ये तो विक्षिप्तता है, पागलपन है। मेरे हिसाब से 8 आसमान होते हैं। ये यहाँ बैठी हैं, इनके हिसाब से 5 होते हैं, और मैंने यहाँ छुपा रखा है डंडा, और दे दनादन कि तूने कैसे बोल दिया कि 5 आसमान होते हैं, 8 आसमान नहीं होते। ये तो तूने मेरे गॉड का अपमान कर दिया, ये तो तूने ब्लास्फेमी कर दी, मैं मारूंगा तुझको। तुम पागल वागल हो गए हो। 8 आसमान, 5 आसमान, क्या कर रहे हो? कोई कह रहा है पृथ्वी जानवर ने बनाई, कोई कह रहा है पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी चादर फैली हुई है। किस दुनिया में रह रहे हो, किस जमाने में रह रहे हो? कोई आज भी मान रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूम रहा है। क्या है? और फिर इस बात के लिए तुम किसी की गर्दन काटने को तैयार हो। जो तुम्हारी बात ना माने उसको तुम कभी काफिर बोलते हो, कभी नास्तिक बोलते हो, कभी इनफिडेल बोलते हो। पूरा होलोकॉस्ट तुमने यही बोलकर कर डाला। इतिहास में जो बड़े से बड़े नरसंहार हुए हैं उसमें से न जाने कितने बस इसी बात पर हुए हैं कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर और मान कि मेरा धर्म सच्चा है, नहीं तो मैं तेरे गांव में आग लगा दूंगा, तुझे मार दूंगा, महिलाओं का बलात्कार कर दूंगा, सारी संपत्ति लूट लूंगा, ये सब करूंगा। ये सब क्यों? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानता, तू काफिर है। क्या है ये पागलपन? और शोषण बस मारने में ही नहीं होता है। मेरी मान्यता है कि फलाना वर्ण फलाने दूसरे वर्ण से ऊपर का होता है, तो तुम सब मिलकर जो ऊपर वाला वर्ण है उसकी सेवा करो, और इस तरह का शोषण चलेगा 2000 साल। और जो न माने इसको, उसको कहो कि तू धर्म का अपराधी है, क्योंकि जो धार्मिक पुस्तक में जो बात लिखी है वो तू मान नहीं रहा है। क्या है? क्या है ये? जो बात तथ्य से मेल न खाती हो उसकी खातिर तथ्य को झुठलाओगे क्या? किसी किताब में कोई बात लिखी है जो तथ्य से, फैक्ट से मेल ही नहीं खा रही, तो तुम फैक्ट को झूठ बोल दोगे या उस किताब को अलग रख दोगे? किताब को अलग खिसका दो भाई। उस किताब के जिन पन्नों में, जिन अध्यायों में, जिन हिस्सों में ऐसी बातें लिखी हों उनको ठुकरा दो, क्योंकि वो बातें तथ्य से मेल नहीं खा रही हैं। खत्म। पर हम फिर कह देते हैं होली बुक। अब होली बुक है तो उसका एक अक्षर भी हम मान नहीं सकते कि गलत होगा। साहब 2 हिस्से होते हैं सब पुरानी किताबों के। एक हिस्सा होता है जो वास्तव में होली होता है, वो टाइमलेस हिस्सा है, वो कालातीत हिस्सा है, वो निस्संदेह होली है। उसमें वो बातें हैं जो कभी झूठ नहीं होने वाली। और दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें वो बातें होती हैं जो टाइम डिपेंडेंट होती हैं, काल सापेक्ष बातें हैं। वो जब उनका काल बीत गया तो वो बातें भी बीत गई हैं, अब उन बातों पर ध्यान मत दो। पर हम डरे हुए लोग हैं। हमको लगता है कि अगर हमने पुरानी किसी भी बात का एक शब्द भी ठुकराया तो कहीं सारी ही पुरानी बातें ना ठुकरानी पड़ें। क्यों सारी बातें क्यों ठुकरानी पड़ेंगी? जिस विवेक से हम देख पा रहे हैं कि क्या छोड़ने लायक है,
उसी विवेक से हम ये भी देख पा रहे हैं कि क्या अपनाने लायक है, और उसे अपनाएंगे ही नहीं, उसके आगे सर भी झुकाएंगे। जो कालातीत है उसको वैसे नहीं अपनाएंगे जैसे एक शर्ट अपनाई जाती है कि अपने इस्तेमाल के लिए पहन ली, उसको ऐसे अपनाएंगे जैसे समर्पण किया जाता है अपना। उसको बस अपनाया नहीं है, उसके आगे झुक गए हैं, उसको नमन करा है। और आगे आकर बोलूं तो उसी में जाकर के विलीन हो गए हैं, मिट गए हैं। दोनों बात आनी चाहिए। जो किसी किताब में लिखी व्यर्थ की बात को किनारे नहीं कर सकता, वो फिर उसी किताब में लिखी असली बात के आगे पूरा समर्पण भी नहीं कर पाएगा। असली बात के आगे पूरा समर्पण करो, फिर उसमें ज़रा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर ये नहीं कहना कि 99%, 99%, 99% नहीं, 101%। और जो बात दिखे कि ये किसी वजह से उस समय पर बोल दी गई होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंस, उसका फिर टोटल रिजेक्शन होना चाहिए। उसको कितना मानेंगे? 1% भी नहीं, 0%। हम सब कुछ ही मानते हैं, कितना कितना, आधा आधा। हम व्यर्थ की बात भी मान लेते हैं, कितनी, आधी। और जो शुद्धतम और उच्चतम बात है ग्रंथों की, वो भी मान लेते हैं, कितनी, आधी। क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, हमारे पास विवेक नहीं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो हम हर चीज में 50-50 हैं। कुछ लिखा है, संस्कृत में लिखा है, तो आधा तो मान ही लो। और कुछ भी हमसे पूरा माना नहीं जाता, क्योंकि पूरा मानने के लिए भी भीतर पूरापन होना चाहिए। पूरा कुछ मानने के लिए उस मानी जा रही चीज की पूरी समझ होनी चाहिए। पूरा हमें कुछ भी समझ में आता नहीं, तो पूरा हम फिर कुछ मानते भी नहीं, न पूरा हम कुछ ठुकरा पाते। हम हर चीज में 50-50 हैं। मानो तो पूरा, और जो मानने लायक है सिर्फ उसी को मानो। जब मानो तो पूरा मानो, क्योंकि उस मानने के पीछे अब ज्ञान है, बोध है, माना नहीं है, जाना है। 100% अब मानेंगे, जाना है इसलिए मानेंगे। और जो ठुकराया है वो पूरा ठुकराएंगे, 100% ठुकराएंगे। क्यों ठुकराएंगे? जाना है इसलिए ठुकराएंगे। हम कहते हैं रिस्क कौन ले। अब लिखा है तो ठीक ही होगा, मतलब ठीक है, क्या जाता है, मान लो, थोड़ा बहुत मान लो। कोई कोई सूरमा ऐसे निकलते हैं कि जो ठुकराने लायक है उसको भी पूरा मान लेते हैं, फिर वो जाकर इधर उधर हत्याकांड कर देते हैं। फिर हमें लगता है ये कहाँ से आ गया। कहिए। मैं भी इसी जो आपकी बात में मैं सोच रहा था कि जो हमारी जो ये पीढ़ी है आज के समय में, जिसमें हमारे पास में आज के समय में साइंस के सिद्धांत हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। हम किसी भी बात को जानना चाहें साइंटिफिक रूप से तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग ये इस तरह की मान्यताएं भी, बिलीफ सिस्टम में भी रहते हैं। तो मुझे लगता है शायद भविष्य में हमारी जो जनरेशन है वो शायद ऐसी हिपोक्रेट जनरेशन जानी जाएगी जिसके पास में विज्ञान के सिद्धांत भी थे, उसके बाद में हम लोग बिलीफ सिस्टम में भी विश्वास कर रहे थे। नहीं, हमें विज्ञान कुछ नहीं पता है। कोई हिपोक्रेसी का खतरा नहीं है हमारे ऊपर। कोई भी नहीं बोलने वाला कि आप ऐसे हिपोक्रेट थे कि साइंस जानते थे फिर भी सुपरस्टिशियस थे, क्योंकि हम साइंस, अब यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, मैं 10वीं की साइंस के सवाल दे दूँ तो कितने लोग हल कर पाएंगे? अब से करना ये गीता परीक्षा में 2 सवाल साइंस के, साधारण न्यूटोनियन फिजिक्स वगैरह, बेसिक केमिस्ट्री, और एक आध सवाल गणित का। ये आपको बड़ा भारी भ्रम हो गया है कि लोग साइंटिफिकली एजुकेटेड है। क्या एजुकेटेड है? क्या आता है किसी को?
साइंस के नाम पर क्या आता है? हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स हैं बस। हम साइंस नहीं जानते, हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन है वो दिखाओ, कुछ भी पता हो कैसे काम करता है? कोई बता दे कैसे काम करता है? कुछ भी पता है क्या? बताओ कैसे काम करता है? हम उसके कंज्यूमर हैं बस, हमें साइंस थोड़ी पता है। आप कार चलाते हो, कार कैसे काम करती है नहीं बता पाओगे लोग। वो इंजन है, सिलेंडर है, पिस्टन है, क्या हो रहा है वहाँ पर? गाड़ी कैसे बढ़ गई? ये क्या हुआ? वो तो तेल था, गंधाता था, उससे 120 की स्पीड कैसे आ गई? कैसे आ गई? ये प्लेन है, प्लेन में बैठकर आप आ जाते हो, वो अच्छी बात है। वहाँ पर बैठ के आप एयर होस्टेस को बुला के ऑर्डर वगैरह दे रहे हो, या कि आपने जा कर के फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली, सीट सेलेक्ट कर ली। आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, वो ठीक है, ठीक है ना। वेब चेक इन कर लिया, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है। पर कोई पूछे कि जेट इंजन काम कैसे करता है, वो आप थोड़ी बता पाओगे। तो फिर सुपरस्टिशन आता है। जन जन तक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में हमने साइंटिफिकली इलिटरेट लोगों को भी टेक्नोलॉजी का लाभ दे दिया। उसे कुछ नहीं पता साइंस, पर टेक्नोलॉजी के मज़े ले रहा है वो, है ना। तो बस यही है, हमें भी भ्रम हो गया, एज इफ वी नो साइंस। क्या वी नो साइंस? कुछ नहीं। साइंस तो फिर हम लोग और दूर हो गए हम लोग। हाँ, और क्या फिर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर हो गए, लेकिन उससे और दूर हो गए हैं हाँ इसके, क्योंकि अभी बिल्कुल। तो जो साइंस के जो उपकरण है वो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि उनको समझ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, बेसिक साइंस भी नहीं है लोगों की समझ में। बहुत सारे लोग तो 10वीं के बाद पढ़ते भी नहीं हैं, और 10वीं में मुश्किल से 40-50% ला करके अपना बोर्ड वैसे ही कर दिया गया है कि कुछ भी हो उसको निकाल दो, फेल कोई नहीं होना चाहिए। साइंस किसको आती है? साइंस किसको आती है? कल देवेश जी कह रहे थे कि आईटी इंडस्ट्री ने बची खुची साइंस भी खा ली, क्योंकि पहले तो फिर भी होता था कि थोड़े जो ब्राइट माइंड्स थे वो बेसिक साइंसेस की ओर चले जाते थे। अब तो जा करके कोडिंग कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल लो एंड कोडिंग। उसको हम बोलते हैं टेक जॉब, उसमें टेक भी कुछ नहीं है और साइंस तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा ही है बस। जेन जी अपने से जो पहले वाली पीढ़ी थी उससे ज़्यादा अंधविश्वासी है। जो मिलेनियल्स थे उन्होंने तो फिर भी बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाओं को और अंधविश्वासों को ठुकरा दिया था, लेकिन अभी जो ये हैं 25 साल वाले, इनकी पीढ़ी में अंधविश्वास बहुत तेज़ी से वापस आया है। जेनजी से पहले क्या मिलेनियल्स ही आएंगे ना, कौन आएगा? उनसे पहले क्या आते हैं? एक्स, है ना, जेन एक्स आता है। जो मिलेनियल्स बैठे हैं वो सब हाथ खड़ा करें अपना। क्या आपके समय में एस्ट्रो उतना ही प्रचलित था जितना इस पीढ़ी में है क्या? बोलिए। ये जो टेक्नोलॉजी एज है ना, इसमें सुपरस्टिशन ने ज़बरदस्त वापसी करी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंस को खा गई है। जेन जी साइंटिफिकली इलिटरेट है, इन्हें कुछ नहीं आता। बस ये है कि कैंपस से उठ करके सॉफ्टवेयर में जॉब वॉब मिल गई, बेंगलोर आ गए अपना, तो ठीक है, अपना पढ़े हुए हैं। डॉलर कन्वर्जन से सैलरी मिल जाती है। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही हो गया है एस्ट्रो, ज्योतिष। मैं अपना ऑरा शार्प कैसे करूं? हंसिया ले, उसको पत्थर पे घिस और फिर उससे अपने ऑरा को काट,
I feel my GF is now exuding a different kind of vibe. मैं क्या करूं? ये आके पूछ रहे कौन सा पत्थर पहनूं, पानी किस तरफ रख दूं घर में। कोई मेढक चलता है, मेढक, कछुआ, वो पूछ रहे हैं कि मेढक का कैसे कर, कितना बड़ा मुंह होना चाहिए, कछुआ छत पे टांगूं कि नहीं टांगूं। ये जेनजी है हमारी हिंदुस्तान की। जो भी हो, वो हुई मुई जो भी है। क्या करें? विद्या का तो अभाव था ही, अब अविद्या का भी अभाव है। और एक तरह से जो ये पूरी क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। अंदर बाहर दोनों ही दिशाओं में कुछ नहीं पता। बोलिए। धन्यवाद आचार्य जी। जी।